टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। ईरान को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ रही है। ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी अमेरिकी लोगों को लेकर है। उधर अमेरिका का B-2 बॉम्बर फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने एक बार फिर से दुनिया को ईरान को लेकर आगाह किया है। इन सब के बीच खामेनेई ने एक बार फिर से धमकी दी है। सभी खबरें होंगी। पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि ईरान में अचानक हलचल बढ़ गई है। ईरान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, ईरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया, क्यों, ये सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी भी लगा दी गई है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। IRGC पर बड़ा हमला हुआ था और इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में एयर स्पेस बंद हुआ है तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? खबर क्या है? ईरान में पश्चिमी सेंट्रल एयर स्पेस को बंद किया गया है। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी लगाई गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रांजिट पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों से एयर स्पेस को बंद किया गया है। सड़क और शहरी विकास मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। कई घरेलू विमान की उड़ानें रद्द कर दी गई। इस फैसले का मतलब क्या है, समझिए। क्या ईरान पर हमला होने वाला है? क्या ईरान हमला करने वाला है? और बड़ी बात यह कि इससे पहले कतर पर हमले के बाद ये बंद किया गया था एयर स्पेस, और अब एक बार फिर इस एयर स्पेस को बंद किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि ईरान को तुरंत खाली करें अमेरिकी नागरिक, ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। ईरान में रह रहे लोगों से ये अपील की गई है। ईरानी खतरे को लेकर अमेरिका ने ये चेतावनी जारी की है अपने नागरिकों को। ये कहा है कि वो तुरंत ईरान से बाहर चले जाएं। इसके भी मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, ट्रैवल वार्निंग जारी की गई है। इजराइल जाने के लिए ट्रैवल वार्निंग है। सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने जारी की है इजराइल जाने के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी। तो ट्रैवल वार्निंग ईरान के लिए भी और इजराइल के लिए भी। बड़ा सवाल वही कि क्या कुछ बड़ा बहुत जल्द होने वाला है। ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध का दूसरा राउंड क्या शुरू होने वाला है? ये सबके मन में सवाल है। इसके संकेत क्या मिल रहे हैं? इजराइल के लिए ट्रैवल वार्निंग का लेवल बढ़ा दिया गया है। अमेरिका ने इजराइल को वार्निंग लेवल 3 में रखा है। लेवल 3 हमले की आशंका और अशांति के लिए होता है। पहले लेवल 4 कैटेगरी में इजराइल को रखा गया था, तो वहां से नीचे लाए हैं, 3 में लाए हैं। पर्यटक स्थल, परिवहन केंद्र और मॉल को निशाना बनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी वजह से अब 3 कैटेगरी में रखा गया है इजराइल को ट्रैवल करने वाले लोगों को। ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिकी बॉम्बर्स के हमलों से ईरान तबाह हो जाएगा, उसके परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो ये बता रही हैं कि ईरान ने न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कर लिया है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर शुरू कर दिया है। और इस बार ईरान बहुत तेजी से परमाणु प्रोग्राम पूरा करने की ठान चुका है। फोर्दो को नुकसान नहीं, इस्फहान को नुकसान नहीं, नतान्स को नुकसान नहीं। तो फिर इजराइल ने कहां हमले किए? अमेरिका ने कहां हमले किए? अगर किए तो असर क्यों नहीं हुआ? क्या अमेरिका इजराइल के हमले बेकार गए, या फिर हमले इतने कमजोर थे कि एटमी सेंटर को सिर्फ बाहरी तौर पर नुकसान हुआ? अब ईरान ने दावा किया है कि फोर्दो की मेन टनल खोल दी गई है। साइंटिस्ट और वाहन अंदर जा रहे हैं। एटमी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यानी 12 दिन के विध्वंसक युद्ध से अमेरिका और इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा ईरान को सुरक्षा कवच मिल गया है। ईरान को अरब देशों का समर्थन मिल रहा है। कई यूरोपीय देश भी ईरान के साथ हैं। रूस, चीन पहले से ही सैन्य सहायता कर रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह से वैध है। अमेरिका और इजराइल को इसे लेकर आक्रोशित नहीं होना चाहिए। यानी ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना पूरी तरह से अवैध माना जाएगा।
अब अगर हमले किए गए तो ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम से कोई नहीं रोक सकता। ईरान को सिविलियन उपयोग के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। ईरान के बयान से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि वो परमाणु बम बना रहा है, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पावर प्रोडक्शन और दूसरे सिविलियन वर्क के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल होता है। लेकिन पेंटागन को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाकर अरब में इजराइल और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है। ईरान अमेरिका के हमलों से भी नहीं झुका है, बल्कि खमेनी के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है चीन और रूस ईरान के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन ने मैक्रो को फोन किया। पुतिन ने मैक्रो को बताया कि ईरान का एटॉमिक कार्यक्रम पूरी तरह सही है, उसे विकास कार्यों में यूरेनियम का इस्तेमाल करने का हक है। परमाणु हथियार जैसे कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। रूस और चीन का साथ मिलने से ईरान का जोश हाई है। बेहद जल्दी से फोर्डो साइट को ठीक कराकर वहां काम शुरू हो गया है। सैटेलाइट इमेज से सामने आया है, ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू हो चुका है। फोर्डो साइट पर हलचल दिख रही है, नई सड़क और एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। एक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक दिख रहा है, यानी अब काम तेजी से हो रहा है। जबकि ये तस्वीर 2 दिन पुरानी है, जबकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि फोर्डो में एनरिचमेंट शुरू हो चुका है।